इस समारोह के अध्यक्ष महोदय और इस समारोह में उपस्थित आदरणीय श्री बालक राम साहब, आनंद सिंह यादव साहब, जो जिला अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष या उसके समकक्ष प्रदेश सचिव के पद पर रहे हैं आदरणीय श्री आनंद सिंह यादव साहब, और इस सभा में उपस्थित इस समारोह के आयोजक मंडल और उनके सहयोगी और इस सभा में उपस्थित बहनों, प्यारे बच्चों, जुझारू साथियों और बाबा साहब के सच्चे सिपाहियों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन समता, स्वतंत्रता और समानता के फरिश्ते परम आदरणीय बोधसत्व बाबा साहब का अवतरण इस भारत भूमि पर हुआ था। वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसे महान व्यक्तित्व को जन्म दिया। इस अवसर पर हम उन्हें भी बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि विश्व के सबसे विद्वान व्यक्तित्व, जो कि दबे कुचलों की आवाज बने, चाहे वो किसी धर्म या संप्रदाय के हों, उनकी जयंती विश्व के लगभग 193 देशों में मनाई जा रही है। ये जान करके हम लोगों के सीना और भी गर्व से भर जाता है। कनाडा ने 1 महीने तक उनकी जयंती का प्रोग्राम मनाने का आह्वान किया है, अमेरिका ने भी किया है, और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं छूटा है जो आज के दिन उनकी जन्म जयंती को न मनाता हो। अगर हम विश्व के पूरे देशों को देखें तो हजारों धर्म मिल जाएंगे, और हम अपने देश भारत को देखें तो उसमें बहुत सारे धर्म मिल जाएंगे, उनके पवित्र ग्रंथ मिलेंगे, चाहे तो हमारा इस्लाम में कुरान हो, हिंदुओं में गीता या जो भी आप समझते हैं वो हो, या फिर सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब हो। इन सब में मानवता के लिए एक प्रेरणा दी गई है, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर उठकर एक बहुत ही पवित्र किताब आज ही के दिन जन्मे बोधसत्व बाबा साहब ने लिखी है। उस पवित्र ग्रंथ का नाम भारतीय संविधान है, और ये इतना पवित्र है। हर देश का संविधान विश्व में अलग अलग संविधानों से चलता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को पूरे विश्व के देश नमन करते हैं। इसलिए आज के दिन वो भी इस पर्व को मना रहे हैं। अब सोचने का विषय है कि बाबा साहब जैसे माहौल में पैदा हुए थे, उस माहौल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बहुत बड़ी खाई बनी हुई थी। हमारा देश सनातनी, जिसे अब ब्राह्मण कहा जाता है, इस धर्म की ग्रंथ में था। इस के प्रावधानों के मुताबिक 4 वर्ण बनाए गए थे: ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर और शूद्र। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर और शूद्र के अलावा, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर के अलावा, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, वैश्य के अलावा जो भी बचता है वो सब शूद्र है। शूद्र मीन्स शोषित रहा है। किसी का शोषण बहुत ज्यादा हुआ है, किसी का शोषण कम हुआ है, लेकिन शूद्र की कैटेगरी में सभी आते हैं।
और जो शूद्र थे उन्हें न तो पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न रास्तों पे चलने का अधिकार था। समानता को तो बहुत दूर छोड़ दो, जीवन जीने का अधिकार नहीं था। एक जाति है मुसाहार, जिसमें बिहार से जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उस जाति को अन्न खाने तक का हक नहीं था। जो पशु खाते थे उनका जो बीज निकलता था गोबर से, उसमें जो दाने निकलते थे उनको धुल करके सुखा करके उनको खाने का अधिकार उन्हें था, या चूहे खाने का अधिकार था। सोचो, कल्पना करो कि हमारी स्थिति कैसी थी। इतना दबा कुचला, यदि एक इंसान को, शूद्रों को इंसान का दर्जा ही नहीं था। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से इनको अत्याचार किया गया। हांडी बांधी गई, पीछे झाड़ू बांधा गया, और तो और महिलाओं को, ना तो ठाकुर बनिया पंडित की महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर समान अधिकार नहीं था। उनकी स्थिति एक दासी से भी बदतर थी। पति के मरने के बाद उसको जिंदा जला दिया जाता था और भांग का नशा खिला के उसे चिता पे जलाया जाता था। कभी हंसता था, कभी हंसती थी, कभी रोती थी। ये हमारी असमानता की स्थिति थी और एक तरह से दुश्मन से भी बदतर व्यवहार हम लोगों के साथ किया जाता था जो शूद्र थे, और महिला तो किसी भी वर्ग की हो। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की आधी आबादी को लेश मात्र भी कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस स्थिति को ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, ईवी रामास्वामी पेरियार, संत गाडगे, कितने संतों ने इस खाई को पाटने की कोशिश की और इसके खिलाफ स्ट्रगल किया। बाबा साहब का बहुत चर्चित लाइन, उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था। जो मेरे बस में है वो ये है कि मैं इस धर्म को रहते हुए इस धर्म में मरूंगा नहीं। उन बाबा साहब ने कितनी परेशानी बस कहा होगा, ये कल्पना का विषय है। आज हम खुले वातावरण में रहते हैं, उतना खुला भी नहीं है। आज भी हम उस शोषण के किसी न किसी रूप में शिकार हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी, हमारा संविधान केवल कागजों में है। व्यावहारिकता में आज भी वही स्थिति है जो पहले थी। ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए मसीहा के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर साहब आए और उन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित संविधान लिखा और देश को दिया। लेकिन जो हमारा संविधान लिखित है, जिसमें सबको समान समझने के प्रावधान दिए गए हैं, ये बहुत दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आज की सरकारों की मंशा इनको समानता के लिए मानने के लिए तैयार नहीं है।